टीएमसी में ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद खुद ममता बनर्जी ने भी नहीं की होगी। यानी जिस पार्टी ने 2024 में बंगाल की 42 में से 29 सीटें जीती थी, वही पार्टी आज संसद में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। ये लड़ाई इस बात की है कि क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती से वापसी कर पाएंगी। अच्छा दोस्तों, एक समय था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति का मतलब ही हुआ करता था ममता बनर्जी। दिल्ली में विपक्ष की कोई भी मीटिंग हो, प्रधानमंत्री पद की चर्चा हो या फिर बीजेपी को चुनौती देने की बात हो, हर जगह ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे लिया जाता था। आज इन्हीं ममता का हाल यह है कि अपनी ही पार्टी के नेता बागी हो गए हैं और जिस कांग्रेस को छोड़ खुद को उससे भी बड़ा चेहरा मानती थी, आज उसी की चौखट पर दर दर भटकने को मजबूर है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, यह कहानी भारत की विपक्षी राजनीति के बदलते पावर बैलेंस की भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF TV। अब चलिए समझते सारा समीकरण क्या है, क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है क्या वही पैटर्न बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है? क्या रीजनल पार्टीज का गोल्डन एरा खत्म हो रहा है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की तैयारी में है? देखिए, दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद खुद ममता बनर्जी ने भी नहीं की होगी। चुनाव हारने के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा और देखते ही देखते ये नाराजगी एक बड़े विद्रोह में बदलती नजर आई। सबसे बड़ा झटका लोकसभा में देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 28 सांसदों में से 19 से 20 सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाली बागी गुट का समर्थन किया है। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में किसी दल के 2/3 सांसद अगर अलग गुट बना लेते हैं तो दल बदल कानून के तहत उन्हें कानूनी सुरक्षा भी मिल सकती है। और हैरानी की बात सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उन नामों की है जो हमेशा से केवल ममता का नाम ही जपते रहे हैं। इस सूची में यूसुफ पठान, सयोनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और कई बड़े चेहरे शामिल हैं। ये वो नेता है जिन्हें कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। अगर इन दावों को सही माना जाए तो ममता बनर्जी के साथ लोकसभा में सिर्फ मुट्ठी भर सांसद बचे हैं और वो कब फिसल जाए ये भी नहीं पता। यानी जिस पार्टी ने 2024 में बंगाल की 42 में से 29 सीटें जीती थी, वही पार्टी आज संसद में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विधानसभा में हालात और भी ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट का दावा है कि उनके साथ 64 से 65 विधायक हैं। याद रखिए, चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक जीतकर आए थे। यानी अगर दावा सही साबित होता है तो विधानसभा में बहुमत से ज्यादा विधायक अब ममता बनर्जी के साथ नहीं बल्कि बागी गुट के साथ खड़े हैं। और लोकसभा और विधानसभा दोनों ही बागी गुटों पर एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। यही वजह है कि ऋतव्रत बनर्जी अब खुद को रियल टीएमसी का नेता बता रहे हैं। उनका कहना है कि अब अधिकांश विधायक और सांसद उनके साथ हैं तो असली पार्टी वही है। यह बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसा आपको अगर याद हो तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में ही देखने को मिला था, जहां बाद में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह तक लड़ाई छिड़ गई थी। राज्यसभा में भी तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। पहले शुभेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया, फिर सुष्मिता देव ने पद छोड़ा, उसके बाद प्रकाश बरेक ने भी इस्तीफा दे दिया। लगातार इस्तीफों के बाद राज्यसभा में टीएमसी की संख्या घटती जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा पता है क्या है? सयोनी घोष का नाम। वही सयोनी घोष जिन्होंने कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बता दिया था। वही सयोनी जिन्होंने कहा था कि दीदी जीतेंगी तो बंगाल जीतेगा। वही सयोनी जो बीजेपी और एनडीए पर सबसे आक्रामक हमला बोलने वाले नेताओं में गिनी जाती थी। वही सयोनी घोष बीजेपी के सपोर्ट में आ गई हैं। तौबा तौबा। अब इतना ही नहीं, इस बीच दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने सियासी अटकलों को और तेज कर दिया। एक तरफ ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से अलग बैठक की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या टीएमसी कांग्रेस के साथ किसी बड़े समझौते या विलय की तरफ बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी योजना से इनकार किया है। लेकिन अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस से निकलकर 1998 में टीएमसी बनाने वाली नेता रही हैं। अगर कभी पुनर्मिलन की स्थिति बनती है तो यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिकल यू टर्न्स में से एक होगी। लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो बंगाल से कहीं बड़ा है। क्या सिर्फ टीएमसी ही संकट में है? यहां धीरे धीरे रीजनल पार्टीज खत्म हो रही है और शायद यही सिलसिला उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिले। और क्या खुद कांग्रेस भी यही चाहती है? देखिए,
ममता बनर्जी ने कभी कांग्रेस का एंटी लेफ्ट वोट बैंक लेकर बंगाल में अपनी पार्टी खड़ी की थी। धीरे धीरे कांग्रेस राज्य में लगभग खत्म हो गई और टीएमसी सबसे बड़ी ताकत बन गई वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, ऐसा ही हुआ। एक समय कांग्रेस वहां की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन डीएमके के उभार के बाद कांग्रेस हाशिए पर चली गई। आज एमके स्टैलिन की पार्टी बड़ी ताकत जरूर है, लेकिन नई चुनौती के रूप में विजय की पार्टी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है डीएमके के लिए। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि अगर डीएमके कमजोर होती है तो कांग्रेस उस राजनीतिक स्पेस में वापसी की कोशिश कर सकती है। यही वजह रही कि राहुल ने डीएमके का साथ छोड़ विजय के साथ अलायंस करना ज्यादा ठीक समझा। बिहार में भी कहानी सेम आपको मिलती जुलती मिलेगी। कभी कांग्रेस का मजबूत सामाजिक आधार था, फिर लालू प्रसाद यादव और बाद में आरजेडी ने उस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ लिया। आज तेजस्वी यादव उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आरजेडी कमजोर होती है तो कांग्रेस फिर से उसी जमीन पर अपना दावा ठोक सकती है। और अब नजरें उत्तर प्रदेश पर है। एक समय यूपी में कांग्रेस 35 से 40% वोट पाने वाली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ उसका बड़ा सामाजिक आधार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बट गया। आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ती है तो कांग्रेस उस राजनीतिक स्पेस को वापस लेने की कोशिश जरूर करेगी। यानी कुछ राजनीतिक विश्लेषक एक बड़ा पैटर्न देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रीय दलों ने कभी कांग्रेस की जमीन पर अपनी राजनीति खड़ी की थी, आज वही दल अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ता रहा तो विपक्षी राजनीति का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। यही वजह है कि बंगाल की यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बागी नेताओं की लड़ाई अब नहीं रह गई है। यह लड़ाई इस बात की है कि असली टीएमसी कौन है। यह लड़ाई इस बात की है कि क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती से वापसी कर पाएंगी। और यह लड़ाई इस बात की भी है कि क्या भारतीय राजनीति फिर से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाले दौर की तरफ लौट रही है। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और पॉलिटिकल एनालिटिकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।